मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। वीरशैव लिंगायत अभिवृद्धि निगम को 500 करोड़ का अनुदान। वीरशैव लिंगायत अभिवृद्धि निगम की स्थापना को लेकर सरकार ने कल ही आदेश जारी किया है, जिसमें निगम के लिए 500 करोड़ का अनुदान दिया गया है। राज्य में कोविड के कारण आर्थिक संकट पैदा हुआ है, ऐसे में एक ही समुदाय के लिए इतनी बड़ी रकम देने से सियासी गलियारे में आवाज़ें उठ रही हैं। सरकारी नौकरों का वेतन, बाढ़ परिहार, बुनियादी सुविधाओं, नेरावरी योजनाओं के लिए सरकार के पास रुपया नहीं है। कई नियुक्तियां परे रखे गए हैं। कहां से इन रुपयों का इंतजाम किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस निगम को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 7 के तहत रजिस्टर करके निगम के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए पिछड़े वर्ग के कल्याण विभाग के कमिश्नर को जिम्मेदारी दी गई है। राज्य में नफरत की सियासत चल रही है। डीके शिव कुमार कल्याण कर्नाटका के दौरे पर निकले। केपीसीसी राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार आज गुलबर्गा पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी बदले की सियासत कर रही है, इसी के तहत सीबीआई की रेड कर रहे हैं। मेरे बेटी के एंगेजमेंट के दिन ही सीबीआई ने मुझे नोटिस दी है, उससे उनकी नफरत का पता चलता है। राज्य में सिर्फ मुझे ही नोटिस दिया गया है, मुझे तकलीफ देने वाले खुश रहें, ये सब सियासी चाल है। अगर सियासत ना होती तो सीबीआई के अधिकारी इस तरह ना करते। वो चाहे जो भी करें, मैं कानून का सम्मान करता हूं। इंसाफ से जांच करें, मैं जांच के लिए कल ही दिल्ली जाऊंगा। इस मौके पर कार्यकर्ता आतंकित ना हो, सब ठीक ही होगा, बताया डीके शिव कुमार ने। राज्य में वक्कलीगा अभिवृद्धि निगम की स्थापना भी होनी चाहिए। डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण बेलगाम के सांब्रा एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने कहा कि हमारी सरकार सभी समुदायों का कल्याण चाहती है, इसलिए सभी समुदायों को बढ़ावा दे रही है। मैं सरकार से वक्कलीगा समुदाय के लिए अभिवृद्धि निगम बनाने पर जोर डालूंगा। जल्द ही सीएम से इस मामले में बात करूंगा। मराठा समुदाय के लोग भी हमारे ही हैं, हमारे राज्य में रह रहे हैं, इसलिए उनकी तरक्की के बारे में सोचना हमारा फर्ज है। शिक्षा में कोई कमी न हो, इसी को देखते हुए कॉलेजेस को खोला गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। कॉलेज देरी से शुरू हुई है, सेमेस्टर एग्जाम भी देरी से ही होंगे। छुट्टियों को कम करके क्लासेस ली जाएंगी। सीएम के बदलाव पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। जो भी ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में हमारे राज्य अध्यक्ष सोच रहे हैं। समय आने पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। योगेश्वर को भी मंत्री स्थान दिया जाएगा। इन्होंने सरकार की रचना में अहम किरदार निभाया था, बताया डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने। कदीम मूर्ति कहकर बेचने की कोशिश, 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बहुत साल पुरानी मूर्ति कहकर लक्ष्मी की मूर्ति को बेचने की कोशिश करने वाले 6 आरोपियों को हुबली नवानगर एपीएमसी थाने की पुलिस ने दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बीजापुर मुबारक चौक निवासी हुसैन साहब मल्ली, बबलेश्वर नाका निवासी बाबू जादव, झंडा कट्टा निवासी इरफान नबीवाले, रबकवी बनट्टी तालुका सासलट्टी ग्राम के लक्ष्मण हादीमनी, बेलगाम के बसवराज और झलकी ग्राम के राजू सिंधे बैरी देवर कोप्पा के पास कार में ये मूर्ति बेचने की कोशिश कर रहे थे। इन आरोपियों से पुलिस ने 2 कार और मूर्ति को जब्त कर लिया है। देवर कट्टे को गिराने का प्रयास, ग्रामस्थों का आक्रोश। हासन जिला सालूगामे के नज़दीक मीरापुर ग्राम में करीब 200 साल पुराने एक कट्टा है, जिसको देवर कट्टा कहा जाता है। देवस्थान के बाजू होने पर ग्राम के लोग इसको पवित्र मानते हैं, मगर ग्राम के कुछ लोग इसको गिरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसको गिराकर प्लॉट के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश चल रही है। ग्राम के लोगों ने इस कट्टे को गिराने वाले बीजेपी मुखंड मल्लेशी कीर्ति और इनके दूसरे दोस्तों से इसको न गिराने का आग्रह किया तो नौबत हाथापाई तक पहुंची है। इसी की जानकारी दे रहे हैं ग्राम के रवि कुमार। बता रहे हैं कि इस मामले को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा गया है, अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो कोर्ट जाने की बात सोची है, कहा रवि कुमार ने।
रोशन बेग हमारे साथ नहीं थे, सचिव एसटी सोमशेखर। आज मैसूर में जिला स्तर पर आयोजित अधिकारियों की सभा में भाग लेने पहुंचे सचिव एसटी सोमशेखर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि रोशन बेग पूरी तरह से बीजेपी पर भरोसा करके नहीं आए थे, बल्कि कांग्रेस सरकार से नाराज होकर बगावत करके कांग्रेस से बाहर आए थे। मुंबई पहुंची हम लोगों की टीम में रोशन बेग शामिल नहीं थे। उस समय अगर वो शिवाजी नगर से बीजेपी का टिकट मांगते तो दिया जा सकता था, मगर इन्होंने टिकट नहीं मांगा। आईएमए मामले में अगर वो निर्दोष हैं तो जल्द ही बाहर आएंगे। सीएम ने हमारे साथ किया गया वादा वफा किया है, हारने वालों को भी एमएलसी बनाया है, सरकार जनहित में काम कर रही है, बताया सचिव ने। मिर्ची पाउडर और हथियारों से लैस डाके के लिए तैयार चोर पुलिस की गिरफ्त में। डाका डालने के लिए तैयार बैठे 5 आरोपियों को गुलबर्गा के रोजा इलाके की पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे मिर्ची पाउडर, रस्सी, लाठी, लोहे का रॉड, काला कपड़ा, 3 बाइक और हथियार जब्त किए गए हैं। शहर के बाहरी इलाके में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के गेट के पास डाका डालने की नीयत से हथियार लेकर बैठे गुलबर्गा निवासी आरिफ, अनवर, सोहेल और मोहम्मद अशफाक, रफीक शाह को रोजा पुलिस इंस्पेक्टर असलम बादशाह के नेतृत्व की टीम ने दबोच लिया है। डीके शिव कुमार के बयान पर कृषि सचिव का पलटवार। आज हिरेकेरूर में मीडिया से बात करते हुए कृषि सचिव बीसी पाटिल ने डीके शिव कुमार का बयान कि बहुत जल्द बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस में आने वाले हैं पर पलटवार करते हुए कहा कि आरआर नगर और शिरा में उपचुनाव हारने के बाद भी डीके शिव कुमार की अक्ल नहीं आई। बीजेपी में आने वाले कोई भी कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। सीबीआई की रेड को लेकर बीजेपी पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। कोड़ीहल्ली स्वामी जी के सियासी उलटफेर की भविष्यवाणी पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि मैं सियासत में आने से पहले स्वामी जी से मिला था। इन्होंने मुझसे कहा था कि सियासत में मेरा कोई भविष्य नहीं है, मगर मैं 4 बार विधायक बना और अब मंत्री बना हूं। सब कुछ भविष्य के आधार पर नहीं होता, बल्कि जनता का प्यार और विश्वास भी मायने रखता है, बताया कृषि सचिव ने। राज्य में सीएम बदलने का सवाल ही नहीं, नलिन कुमार कटील। आज दावणगेरे के अपूर्वा रिजॉर्ट में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि सीएम के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है, येडियुरप्पा ही हमारे सीएम रहेंगे। हमारे बीच सब कुछ ठीक है, हम सब मिलकर जनता के हित में काम करेंगे। बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीएम ने वरिष्ठों से बात की है, किस किस को मंत्री बनाया जाएगा इसका फैसला वरिष्ठ ही लेंगे। मराठा अभिवृद्धि निगम की रचना के विरोध को लेकर कर्नाटक का बंद पर संगठनों पर कार्रवाई की जाएगी। जनता की मांग के तहत वीर शैव लिंगायत अभिवृद्धि निगम की स्थापना की गई है। अधिकार हासिल करना कांग्रेस की मंशा है, मगर हमारा मकसद बड़े भारत का निर्माण करना है, बताया कटील ने। करवे कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तू मैं। बीजापुर में रविवार को विधायक बसनगौड़ा पाटिल के समर्थकों ने शहर के श्री सिद्धेश्वर देवस्थान के पास कर्नाटक का बंद को लेकर एहतजाज किया था। इसी के दूसरे दिन यानी कल शाम कन्नड़ा रक्षणा वेदिके के सदस्य श्री सिद्धेश्वर देवस्थान पहुंचे तो पुलिस ने इनको घेर लिया और बिना अनुमति के कैसे एहतजाज करेंगे पूछा तो करवे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम कोई एहतजाज करने नहीं आए हैं, बल्कि देवस्थान के दर्शन को आए हैं। इसी मामले को लेकर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की बहस चलती रही। मैं भी मंत्री स्थान का आकांक्षी हूं, प्रताप गौड़ा पाटिल। आज बेंगलुरु के विधानसौधा में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के प्रताप गौड़ा पाटिल ने कहा कि बीजेपी सरकार को अधिकार में लाने के लिए हम 17 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। सीएम ने सबके साथ किया गया वादा पूरा किया है। मैं भी मंत्री बनना चाहता हूं। रुपयों के लिए मैं बीजेपी में नहीं आया, पीएम की क़यादत से प्रभावित होकर आया हूं। कांग्रेस नायक सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। इस बार यहां की जनता मुझे जरूर इस उपचुनाव में जिताएगी, बताया प्रताप गौड़ा पाटिल ने। वीडियो कॉल की आफत, बाइक से गिरकर महिला की मौत। बागलकोट जिला बादामी तालुका के तिम्मा सागर ग्राम के योद्धा शेखरैया विभूति, जिनको ड्यूटी पर कश्मीर के लिए जाना था, इसलिए बाइक पर अपनी पत्नी 35 साल पुष्पलता को मायके छोड़ने हिरे मलगावी ग्राम
कल शाम जा रहे थे कि ये दुर्घटना मगनूर ग्राम में घटी है। बताया जा रहा है कि बाइक पर बैठी हुई इनकी पत्नी किसी के साथ वीडियो कॉल में व्यस्त थी। जब बाइक रोड ब्रेकर पर से गुजरी तो इनका बैलेंस बिगड़ा और ये बाइक से नीचे गिर गई, जिसके कारण सर पर गहरी चोटें आ गई तो मौके पर ही इनकी मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक पुष्पलता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। अमीनगढ़ पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। वाटाल नागराज को रेणुकाचार्य की चेतावनी। आज दावणगेरे के अपूर्वा रिजॉर्ट में मीडिया से बात करते हुए वन्नल्डी के विधायक और सीएम के सेक्रेटरी रेणुकाचार्य ने कर्नाटक बंद की घोषणा करने वाले कन्नड़ पक्ष के अध्यक्ष वाटाल नागराज पर आरोप लगाते हुए कहा कि वाटाल नागराज ने किस तरह से SC/ST समुदाय के लोगों की जमीन कब्जे में कर रखी है, इसकी मुझे सब जानकारी है। हारूहल्ली ग्राम पंचायत की सरहद में करीब 73 एकड़ जमीन है। जो ये विधायक थे तो इन्होंने येडुरप्पा और दूसरे विधायकों से क्या क्या काम लिया है, इसकी सब जानकारी है। झूठे प्रचार और दिखावे के लिए ज़्यादा ड्रामा किया तो दाखिले दिखाऊंगा। अगर इनमें ताकत है तो 5 दिसंबर को कर्नाटक बंद करके दिखाएं, हम यहाँ हाथ बांध कर नहीं बैठे, चेतावनी दी रेणुकाचार्य ने। रिश्वत लेते समय ACB की रेड, अधिकारी सहित 2 व्यक्ति गिरफ्तार। गदग शहर के डॉक्टर BR अम्बेडकर निगम के मैनेजर HY रुद्राक्षी, ड्राइवर फकीरेश पुजार और एक कोल्ड ड्रिंक्स दुकान के मालिक प्रतीक को रिश्वतखोरी के मामले में ACB अधिकारियों ने दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि गदग तालुका हिरे हंदीगोड़ ग्राम में स्थित अपनी 20 एकड़ जमीन मंजूनाथ सज्जन ने अम्बेडकर निगम को 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा के भाव में बेची थी। 90 लाख रुपये मिले थे। बचे हुए रुपये देने के लिए मैनेजर रुद्राक्षी ने 40,000 रुपयों की रिश्वत की मांग की थी। ACB में शिकायत दर्ज करने वाले मंजूनाथ आज 40,000 देने पहुंचे थे तो ड्राइवर के हाथ में देने के लिए कहा गया। ड्राइवर ने प्रतीक के हाथ में देने के लिए कहा। उसी समय ACB के DYSP वासुदेवरन ने रेड करके आरोपियों को दबोच लिया है। ACB थाने में मामला हुआ है दर्ज। सीएम के पुत्र विजेंद्र पर भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस नायक का सवाल। आज बल्लारी के कंटेनमेंट इलाके में प्रेस मीट से बात करते हुए पूर्व सांसद VS उग्रप्पा ने सीएम के बेटे विजेंद्र पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले चेक द्वारा रिश्वत लेने का आरोप सीएम येडुरप्पा ने झेला था, अब RTGS द्वारा रुपया लिया है, इसका दाखिला मेरे पास है। अगर इनको थोड़ी भी गैरत है तो कानून का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आरोप साबित नहीं हुआ तो मैं आपके घर में नौकर बनकर काम करूंगा। विजेंद्र बीजेपी युवा मोर्चा राज्य घटक के उपाध्यक्ष हैं। जवान हैं, गर्म खून है, मगर फिर भी 150 सालों का इतिहास रखने वाली कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए, कहा उग्रप्पा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।